नीम करौरी बाबा एक महान भारतीय संत और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन, वाणी और कर्म अपने आप में गहन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ईश्वर से परे नहीं है। इसीलिए आज का ये क्रमांक बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा के संदेशों का आध्यात्मिक महत्व जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से आखिर चाहते क्या हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सबसे प्रेम करो। भगवान हर प्राणी में है। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने कभी किसी को धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर नहीं बांटा। उनके लिए सब एक थे क्योंकि उनके भीतर वही परमात्मा है। ये शिक्षा महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं। बाबा का जीवन सेवा का प्रतीक था। वो कहते थे, भूखों को खाना दो, दुखियों को सहारा दो, यही आपकी पूजा होनी चाहिए। उनकी सेवा भावना का इतना प्रभाव था कि हजारों लोग सिर्फ सेवा के भाव से उनके पास खींचे चले आते थे। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। वो निरंतर कहते थे, राम नाम सबका उद्धार करता है, नाम में शक्ति है। उनका मानना था कि चाहे कोई कुछ भी साधना करे, लेकिन यदि वो सच्चे भाव से राम या हनुमान का नाम जपे तो उसके पाप कट जाते हैं। बाबा कहते थे, श्रद्धा रखो और धैर्य रखो। उन्होंने कई बार ये बताया कि ईश्वर तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन उसकी योजना महान होती है। विश्वास और धैर्य से ही चमत्कार घटित होते हैं। वो सदा कहते थे, मैं कुछ नहीं जानता। ये वाक्य सुनने में सरल है, पर यह बाबा की महानता को दर्शाता है। उन्होंने कभी अपने ज्ञान या चमत्कारों का अभिमान नहीं किया। ये शिक्षा हमें विनम्रता सिखाती है। आज के इस क्रमांक में जो क्रमांक आपके पास आया है, ये वाक्य आधुनिक जीवन की विडंबना को दर्शाता है। बाबा के अनुसार जब संतान संसार में खो जाती है तो माता पिता और गुरु के लिए समय ही नहीं निकालती। बाबा यही कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे लिए जीवन का सार बनता है, उसके लिए समय अवश्य निकालो। बाबा स्वयं बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ही साधकों को दिशा देती थी। वो कहते थे, मौन रहो, मन शांत होगा। शांत मन ही ईश्वर से जुड़ता है। जो भक्त बाबा के चरणों में समर्पित हो जाते थे, वो उनके संरक्षण में जीवन भर सुरक्षित रहते थे। वो सिखाते थे, जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, चिंता मत करो। बाबा ने कभी कोई दान नहीं मांगा, पर भक्त स्वतः ही उनकी प्रेरणा से गरीबों की सेवा करते हैं। उनका संदेश था, दान करो लेकिन अहंकार के बिना। बाबा ने अपने जीवन में हनुमान जी की महिमा का जितना प्रचार किया, उतना कम ही संतों ने किया है। उनका कहना था, हनुमान जी साक्षात ईश्वर हैं। उनकी भक्ति ही समर्पण की परिकाष्ठा है। इसीलिए महाराज जी का एक अद्भुत संदेश, जो कि भावनात्मक अंतर्दृष्टि से आपके पास आता है, वो यही है कि आज के इस क्रमांक में चित्र में जो वाक्य लिखा है, वो केवल एक शिकायत नहीं, वो एक पुकार है। एक गुरु का अपने शिष्य से, एक पिता का अपने पुत्र से, एक ईश्वर का अपने भक्त से, कि बेटा तू दुनिया में इतना व्यस्त हो गया है कि तूने मुझे भुला दिया। क्या एक क्षण भी तू मेरे साथ नहीं बिता सकता? मुझे ना पूजा चाहिए, ना ध्यान, बस थोड़ी श्रद्धा चाहिए। एक बार मन से राम बोल, मैं सब दे दूंगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि नीम करौरी बाबा के संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गए हैं। जब मनुष्य भागदौड़ में अपनों को भूल जाता है, तब ये स्मरण जरूरी है कि उनकी छाया हमें अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से मिलती रहनी चाहिए। बाबा का ये संदेश हमारे हृदय में बस जाना चाहिए कि प्रेम ही धर्म है, सेवा ही साधना है और नाम ही मुक्ति का मार्ग है। अगर तुम मुझे समय नहीं दे पा रहे तो जीवन भी तुम्हें समय नहीं देगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।